हेलो बच्चों। आज जैसा मैथ की 8th क्लास की हमारी वर्कशीट आई है 3, वर्कशीट नंबर 3, 8th क्लास की। जरा उसका हम डिटेल बात करेंगे। वर्कशीट का टॉपिक का नाम था नेगेटिव रेशनल नंबर। नेगेटिव रेशनल नंबर। इससे पहले आपको दो वर्कशीट में रेशनल नंबर के बारे में बता दिया था। जैसे वर्कशीट नंबर 2 में आपको बताया गया था कि रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं नंबर लाइन पर। ठीक है, तो अब देखिए बेटा, इस नेगेटिव रेशनल नंबर में बहुत सारे बच्चे जानते हैं ये 3 बड़ा है या बेटा 5 बड़ा है। बताइए भाई। अब बहुत से बच्चे ये भी कह सकते हैं सर 3 और 5 तो नेचुरल नंबर में होते हैं, ये रेशनल नंबर में कैसे कह रहे हो आप। देखो बेटा, रेशनल नंबर की जो डेफिनेशन थी उसमें कहा गया था यदि किसी नंबर को हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखें, एनी नंबर विच रिटेन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन क्यू एंड q नॉट इक्वल टू जीरो। जो ये नीचे वाला नंबर है ना, ये इंटीजर, नीचे वाला जो इंटीजर है वो हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। अब देखो 3 है, तो क्या मैं 3/1 नहीं लिख सकता इसको? तो ये p अपॉन क्यू के फॉर्म में आ गया या नहीं आ गया, इसलिए मैं इसको रेशनल नंबर बोल रहा हूं। 5, इस 5 को मैं 5/1 लिख दूं या 5 लिख दूं, दोनों का मतलब तो 5 ही है। तो इसलिए ये दोनों नंबर हमारे किस में आते हैं, ये दोनों नंबर ही 3 और 5 हमारे रेशनल नंबर में आएंगे। ठीक है, रेशनल नंबर को हिंदी में बोलते हैं बेटा परिमेय संख्या। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में बना देता हूं इसको, जिससे कि हिंदी वाले बच्चों का भी फायदा हो जाए। परिमेय संख्या। ठीक है, जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं उन्हें तो पता ही है रेशनल नंबर बोलते हैं इसको। अब देखिए, यदि हमने 3 को 3/1 लिख दिया, 5 को 5/1 लिख दिया, क्या मैं आपसे पूछूं क्या जीरो भी परिमेय संख्या आएगा? क्या जीरो भी रेशनल नंबर होगा या नहीं? भाई जीरो को हम 0/1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। इसका मतलब जीरो भी कैसा नंबर होगा हमारा? रेशनल नंबर। तो याद रखें इस बात का। ये अगर मान लीजिए मैं इसकी जगह लिख दूं -2, अब -2 रेशनल नंबर में होगा या नहीं होगा? भाई इसको -2 को हम लिख सकते हैं -2/1, तो भी ये कैसी संख्या हो जाएगी हमारी? रेशनल नंबर। और हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा हम? परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या। तो आपको ये पता पड़ गया कि नेगेटिव रेशनल नंबर भी हमारे इंटीजर फॉर्म में हो सकते हैं, और इस ये भी हमारा कैसा संख्या है, ये 3/2 भी हमारी कैसी संख्या हो जाएगी? रेशनल नंबर। क्योंकि ये तो p/q के फॉर्म में आ ही रही है, तो इसमें तो कोई परेशानी होती ही नहीं है बच्चे को। अगर मैं इसमें माइनस साइन लगा दूं -3/2, तब भी ये कैसी है? रेशनल नंबर। कभी कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है बेटा, जैसे 3/2 मैंने इस केस में लिखा -3/2, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 3/-2, तब भी ये रेशनल नंबर है। अगर मैं इसमें बीच में साइन लगा दूं और 3/2 लिख दूं, तब भी रेशनल नंबर है, और तीनों का मतलब आपस में बराबर है। तीनों का मतलब बराबर है। ठीक है, तो ध्यान रखें रेशनल नंबर को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, बस नीचे वाला क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। अब देखिए बेटा, इस वीडियो को मैंने बनाया क्यों है? बच्चे इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि बताइए -2/3 बड़ा है या 2/-3 बड़ा है। ऐसे पूछा गया था। इसमें ग्रेटर देन और लेस देन का निशान लगाना था, बड़ा और छोटे का निशान लगाना था। तो अब देखिए बेटा, ऐसे नंबरों को, बड़े और छोटों को बताने के लिए मैंने 6th क्लास में आपको बताया था कि किस तरह से काम करते हैं इस तरह ऐसे नंबरों को, मतलब इन्हें बोलते हैं फ्रैक्शन वाले नंबर, भिन्न वाले नंबर। इसमें ये पता करना कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो इसके लिए बेटा हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहला काम हम क्या करते हैं कि ये जो नीचे वाला नंबर है ये दोनों का बराबर करते हैं। ठीक है, अगर नीचे का नंबर बराबर करेंगे तो क्या करना पड़ेगा? जो यहां पर नंबर है उससे इधर वाले नंबर की संख्या का मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जो यहां पर संख्या है उसका इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। या दूसरा काम इससे भी आसान हम कर सकते हैं, एक कि हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो वो नीचे का नंबर अपने आप बराबर हो जाएगा। देखिए,
इस -3 का इस ऊपर वाले -2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई होके प्लस का हो गया और 3 का मल्टीप्लाई 2 से हुआ तो 6 हो गया। अब इस 3 का 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6। अब बताओ ये दोनों में ये भी 6 आ रहा है, ये भी 6 आ रहा है। अब नीचे वाला नंबर नहीं देखना आपको, तो इन दोनों में बड़ा कौन? आप कहोगे दोनों बराबर सर, कोई भी बड़ा नहीं, तो इसलिए हम किसका साइन लगा देंगे इसमें? इक्वल टू का साइन लगा देंगे कि इसका मतलब ये दोनों संख्या आपस में क्या है? बराबर। देखो मैंने थोड़ी देर पहले आपको ये बताया था कि माइनस साइन ऊपर लगा दें या माइनस साइन नीचे लगा दें तो भी हमारी संख्या कैसी हो जाती है? बराबर। समझ में आ गया होगा एग्जाम्पल? अभी और एग्जाम्पल करेंगे, इससे और आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए बेटा, जैसे क्वेश्चन है हमारा 22/7 और 6/7, इन दोनों में पता करना है कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी संख्या छोटी है या बराबर है। तो देखा वही तरीका, आपको कुछ नहीं, केवल क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए आप। 22 का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 2 जा 14, 1 कैरी, 14 और 1 15, ये तो 154 हो गया इधर की साइड। 7 का 6 से मल्टीप्लाई किया 42। अब बताओ 154 बड़ा है कि 42 बड़ा है? हर बच्चा बता देगा कि सर 154 बड़ा है, तो इसका मतलब ये 22/7 क्या हो गया? बड़ा, क्योंकि इधर की साइड का बड़ा है इसलिए ये। समझ में आ गई? और देखते हैं एग्जांपल। अभी जैसे मान लीजिए हमने एग्जांपल लिया, यहां पे ले लेते हैं 21/8 और ये दे रखा था हमें 3/8। अब इन दोनों में पता करना है कौन सा बड़ा है, तो वही क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, इस 8 का इस 21 से मल्टीप्लाई, एक बार 8 का 3 से मल्टीप्लाई तो 24। अब बताओ मुझे बेटा 168 बड़ा है कि 24 बड़ा है? आप कहोगे सर 168 बड़ा है, तो इसलिए साइन किसकी तरफ लग जाएगा? 21/8 की तरफ। ठीक है। अभी इनमें यदि मैं नेगेटिव लगा दूं साइन, देखिए जैसे ये दे दिया और इसमें मैं पूछता आपसे बताओ कौन सी संख्या बड़ी है, तो आप यदि क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो 3 का -9 से मल्टीप्लाई करते बेटा तो ये आता -9, और 2 का 2 से मल्टीप्लाई करते तो ये आता 4। अब बताइए -9 बड़ा है कि 4 बड़ा है? बताइए। तो आप कहते सर 4 बड़ा है, तो 4 बड़ा है तो आप 4 की तरफ इसका हम निशान लगा देते हैं। तो अब उम्मीद करते हैं कभी भी इस तरह का फ्रैक्शन में कोई नंबर मिल जाए तो हमेशा ग्रेटर देन और स्मॉलर देन इस तरह से पता करते हैं। अभी 2-3 एग्जांपल और करते हैं कि उनमें कंफ्यूजन हो सकता है किसी बच्चे को हो जाए। देखिए इधर कर देता हूं, जैसे मान लीजिए इधर लिख दिया 5 और इधर लिख दिया 26/4। चलिए अब इन दोनों में पता करना है। अब जैसे बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई ये तो रेशनल नंबर नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले बताया, इसको मैं 5/1 लिख सकता हूँ। 5/1 लिख दिया तो ये P/Q के फॉर्म में लिख गया। देखो नीचे वाला जीरो नहीं है, इसका मतलब ये कैसा है? रेशनल नंबर। कंपेरिजन किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का 4 से मल्टीप्लाई किया तो 20 और 1 का 26 से किया तो 26। तो अब बताइए 5 बड़ा है कि 20 बड़ा है कि 26 बड़ा है? आप कहोगे सर 26, तो इसलिए हम किसका साइन लगा देंगे? हम लगा देंगे 26 की तरफ साइन। ठीक है। अगर नेगेटिव साइन होता है, मैंने ये बता रखा है आपको, नंबर लाइन पर जो भी एलिमेंट हमारा राइट साइड में होगा, जो भी एलिमेंट होगा 1, थोड़ा सा आ नहीं रहा, ये एक मिनट, एक मिनट, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं मैं। यस, अब सही। देखिए बेटा 0 1 2 3 4 -1 -2 -3। अब मैं अगर आपसे ये पूछूं कि इन दोनों मान लीजिए मैंने एक तो दे दिया 2 और एक दे दिया -3, इन दोनों में बड़ा कौन? तो अब देखिए -3 तो लेफ्ट में आ रहा है और 2 हमारा आ रहा है राइट में, तो जो राइट में आएगा वो बड़ा, तो इसलिए हम कहेंगे 2 बड़ा होगा। ठीक है बेटा। अब मैं 3 वर्कशीट आ चुकी है अब तक आपकी, वर्कशीट 1 2 3, तीनों वर्कशीट का आपका टेस्ट होगा फ्राइडे के दिन। फ्राइडे को 9 बजे, सॉरी 9 बजे नहीं दे पाऊंगा मैं, फ्राइडे को आपको 11 बजे तक मैं टेस्ट दे दूंगा। उस टेस्ट को आपको करके देना है रात के 10-11 बजे तक, आप मेरे को
उस टेस्ट को भेज देना, ठीक है। तो फ्राइडे को मैं लगभग आपको 12 बजे तक टेस्ट प्रोवाइड करवा दूंगा इसी इसी ग्रुप पर। और उसके बाद आपको सॉल्यूशन जो भेजना है वो बेटा मेरे पर्सनल नंबर पर भेजना है। मैं उसी दिन बताऊंगा वैसे नंबर, लेकिन फिर भी लिख लीजिए 9582606699। अमित मेरा नाम है बेटा, जैसा आप सब लोग जानते हो, अमित अग्रवाल सर, ठीक है। इस नंबर इस जो भी आंसर होंगे उसको आपको ग्रुप पर नहीं भेजना, क्योंकि यदि आंसर्स को आप ग्रुप पे भेज दोगे तो मान लीजिए किसी एक बच्चे ने अपना आंसर शीट भेज दी तो दूसरा बच्चा उसी से आंसर शीट को कॉपी करके मेरे पास भेज सकता है। तो इसलिए आप मेरे पास पर्सनल भेजोगे तो कोई दूसरा बच्चा उसे देख नहीं पाएगा आराम से, फिर आपके नंबर ये पता पड़ेगा कौन बच्चा मेहनत कर रहा है कौन नहीं। तो याद रखें, फ्राइडे को 12 बजे दोपहर के मैं आपका टेस्ट लूंगा, ठीक है। टेस्ट ऐसे नहीं होगा, मैं टेस्ट व्हाट्सएप पे डाल दूंगा, उसके बाद आप टेस्ट को करोगे और करने के बाद आप शाम तक आराम से रात तक मेरे पास कॉपी भेज दोगे इस वाले नंबर पे। तो इसलिए तैयारी करो। अब तक 3 वर्कशीट आ गई हैं, तीनों वर्कशीट में से तीनों वर्कशीट से ही मैं 20 मार्क्स का पेपर बनाऊंगा। थैंक यू।